सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को गोपाष्टमी की अनंत अनंत बधाई। आज के दिन हमारे लाला गौचारण के लिए जानो प्रारंभ करो और समस्त ब्रजवासी यह दिन को बड़े ही उल्लास के साथ और बड़ी ही उमंग के साथ उत्सव के रूप में मनावे। और वाई दिन ते या दिन को नाम गोपाष्टमी पड़ो और भगवान को एक नाम भयो गोपाल। आज हम आपको लेकर के आए हैं लाला के गांव श्रीधाम नंदगांव, और यहाँ किस प्रकार से इस उत्सव को ब्रजवासी मनाते हैं उसी के दर्शन के लिए हम आपको लेकर के आए हैं। लाला आज साक्षात अपने ब्रजवासी के साथ में हैं और अनेकों अनेकों घर से भगवान भोग लगाते हुए आज गौचारण के लिए जा रहे हैं। प्रातःकाल भगवान ने गौ पूजा की और उसके बाद अब लाला यशोदा कुंड पर विराजमान है और यहाँ यशोदा मैया भोग लगा रही हैं, लाला भोग लगा रहे हैं। तो आइए अब आनंद लेते हैं आज के अलौकिक उत्सव जिसको समस्त संसार गोपाष्टमी के नाम से जानता है। श्रीधाम नंदगांव में कैसा उल्लास है, कैसी उमंग है, आइए आनंद लेते हैं। राजा और लाला भोग लगा रहे हैं, देखो कैसा सुंदर स्वरूप है हमारे प्रभु को। और अपने ग्वाल वालन के साथ यशोदा कुंड पर लाला भोग स्वीकार कर रहे हैं, न्योछावर रह रही हैं, भक्त न्योछावर कर रहे हैं। महाराज खूब आनंद रस आज ब्रजधाम की पावन भूमि पर बरस रहे हो गोपाष्टमी के पावन दिन। लाला को गौ माता की छाछ को भोग लगाया जा रहे हो। आज हमारे श्याम सुंदर दाऊ दादा के साथ में गैया चराने जाने लगे। बोलिए नंद के लाला की, दाऊ दादा की। पूरे ब्रजवासी बड़े ही उमंग में, पूरे ही हर्षोल्लास में हैं और अनेकों अनेक रूप धारण करके आज लाला के संग चल रहे हैं। लाला आज पूरे दिन अपने भक्तों को आनंद प्रदान करेंगे क्योंकि आज को दिन कोई साधारण दिन नहीं है। और देखो लाला को प्रसाद हमें भी प्राप्त हो गया है दही के रूप में। आप भी मानसिक रूप से प्रसाद ग्रहण करें। बोल नंद के लाला की जय। और लाला यहाँ प्रसाद पाए के नहीं है, अब चल दिए हैं। और देखो ब्रजवासी इनके कैसे अद्भुत भाव हैं। लाला को गोद में उठा रखे हुए। सबसे पहले और अब आप आनंद लीजिए नंद बाबा की गौशाला के। आज गोपाष्टमी के पावन दिन आप दर्शन कर रहे हैं नंद बाबा की गौशाला से गौ माता के। और अब लाला पहुंच चुके हैं बालकृष्ण दास बाबा की सिद्ध गुफा पे। बाबा ने यहीं रह के तप करो। और ये जो आप मार्ग देख रहे हैं ये वही प्राचीन मार्ग है जहाँ पे है कि लाला गौचारण के लिए जाते। और आइए अब जानते हैं आज के दिन की महिमा। हमारे साथ में विराजमान है नंद महल के सेवायत गोस्वामी जी, इन्हीं के मुख से जानते हैं आज की अलौकिक महिमा को। महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम। जय नंद लाला जी। सर्वप्रथम आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम दुलीचंद गोस्वामी जी, नंद बाबा मंदिर सेवा तत्काल। आज को जो महापर्व ब्रजवासी एकाभूत रह रहे हैं, आनंद रस में डूब रहे हैं और बड़े ही उल्लास के साथ यह पर्व को मना रहे हैं, यह पर्व की क्या महिमा है महाराज? ये जो आप हर्षोल्लास यहाँ देख रहे हैं, आज यहाँ प्रथम बार श्री कृष्ण भगवान अपने भवन से बाहर गौ चराने के लिए निकले हैं। आज के दिन जी। तो आज के दिन जब प्रथम बार यहाँ गौ चराने के लिए निकले हैं तो आज के दिन इस उत्सव को हम लोग गोपाष्टमी के नाम से इस उत्सव को हमें बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जी जी। और अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से एक कदम जहाँ भगवान की गाय पहले से ही चल रही है। महाराज यह लीला को प्रारंभ कैसे हुई? प्रातः काल कहाँ से प्रारंभ हुई लीला? आज को जो उत्सव है नंद भवन से ही इस लीला का प्रारंभ होता है। कृष्ण और बलराम स्वयं दोनों भाई जी इस ब्रिज में गौ चराने के लिए पहले यहाँ बलराम जी और नंद बाबा ही जाते थे। लाला तो श्री कृष्ण भगवान ने आज प्रथम बार मैया यशोदा जी से कह करके कि आज मैं भी गौ चराने के लिए बाबा के साथ में वन में जाऊंगा। लाला ने कई मैया थे कि मैं भी जाना चाहूंगा। जी जी जी। आज गौ चरावन को दिन नीको, हमारे यहाँ ये जो पद अभी जो आप सुन रहे हैं जी, तो बड़े हर्षोल्लास से इस पद को गाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण
आज प्रथम बार जब नंद भवन से बाहर निकले हैं, तो आज का दिन जो है ये बड़ा पुनीत, बड़ा पावन है। इसको हम लोग गोपाष्टमी के नाम से इसको यहाँ मनाते हैं। और शाम को भगवान गौ अपनी चरा करके वापस नंद भवन में शाम के समय आ जाएंगे अपनी मैया के शोभा। ये यहाँ की लीला है। तो महाराज बड़ी ही प्राचीन परंपरा है, जाको निर्वन समस्त ब्रजवासी, समस्त वैष्णव जन, समस्त भक्तजन करते चले आ रहे हैं। जी, जी। आप कैसे आनंद को आज के दिन प्राप्त करें अपने हृदय में? इस आनंद का तो वर्णन ही नहीं हो सकता है। आप समझिए कि इस ठाकुर जी स्वयं हम लोगों के साथ में या हमसे पूछ पूछ करके सारे कार्य कर रहे हैं, कि जो सर्वेश्वर है, जो सब कुछ करने वाले हैं, वो आज यहाँ हम ब्रजवासी तो आज के दिन लाला ब्रजवासी के घर जाके भोग भी लगावे। जी, जिस जिस घर से भगवान निकलते जाएंगे, जहाँ जहाँ भगवान अपनी लीला करते जाएंगे, वहीं यहाँ मैया जसोदा के रूप में अनेक सहचर्या आप देख रहे हो। अनेकों प्रकार के भोग जगत भगत लेकर के यहाँ खड़े हुआ है। यहाँ किसी को कोई बताया नहीं जाता, इसका कोई ऐसा है कि बहुत बड़ा हाईलाइट है। और लेकिन तो जो ब्रिज रसिक और जो ब्रिज भक्त होंगे, जिनको भगवान श्री कृष्ण अपने घर बुलाना चाह रहे होंगे, वो आज इस उत्सव का आनंद आपके सामने ले रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ब्रजवासी को अपनो आनंद है। जी जी जी, लाला के संग ब्रजवासी अपनो आनंद मनावे जी, हैं। जी। महाराज आपने खूब कृपा करी, आपके चरणन में बार बार प्रणाम। जय नंद। धन्यवाद। राधे राधे। और गोपाष्टमी की आपको मंगल में बधाई। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं और आपके चैनल वालों को जो भी ये अभी आपने जानियो आज के दिन की महिमा को। आज को दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज के दिन लाला गौचारण के लिए जानो प्रारंभ करो। और आइए अब चलते हैं और समाज में भी जो आनंद रस बरस रहा है, उस आनंद रस को आज प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लाला भी दाऊ दादा के साथ समाज में ही विराजमान है और खूब ब्रजवासी आनंद रस में डूब चुके हैं। आइए और देखिए कैसे कैसे पद गाए जा रहे हैं ब्रजवासियों के द्वारा। और ठाकुर जी और दाऊ दादा दोनों ही विराजमान हैं और पूरे उल्लास में, पूरे आनंद रस में ये ब्रजवासी डूब गए हैं। और अनेकों अनेक वेश बना करके आज लाला के संग में गौचारण के लिए ब्रजवासी जा रहे हैं। बड़ो ही अद्भुत भाव के दर्शन श्रीधाम नंदगांव की पावन भूमि पर। और जिनके ऊपर आज लाला की कृपा हुई है, वो बाहर से भक्त भी आज बता रहे हैं दर्शनों के लिए। हर कोई ये चाहता है कि मैं ठाकुर जी के इस मंगलमय उत्सव में सम्मिलित हो पाऊं और दर्शन कर पाऊं। और आइए अब आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं। जय हो नंद के लाला की। अभी लीला बाकी है, लीला दिखाओ। खूब आनंद आ रहे हो महाराज, आप भक्तन के सहयोग से खूब आनंद रस प्राप्त हुए। आप भी मानसिक रूप से मेरे साथ प्रणाम करें प्रभु के चरणों में। और अब हम पहुंच गए हैं श्रीधाम नंदगांव के एक बड़े ही प्राचीन स्थान पर, जिसको टेर कदम कहा जाता है। लाला नंद बैठक के दर्शन करने के उपरांत अपने सखाओं के साथ यहीं पधारेंगे। तो आइए चलते हैं टेर कदम, क्योंकि ये वो स्थान है जहां लाला गौचारण के लिए आते थे। और पेड़ पर चढ़कर, टेर का मतलब होता है आवाज लगाना, और कदम के वृक्ष पर चढ़ करके जब आवाज लगाते थे तो सभी गौ माता एकत्रित हो जाती थी। और शाम को लाला अपनी गौ माताओं के साथ पुनः नंद भवन के लिए यहाँ से जाते थे। तभी से इस स्थान को टेर कदम कहा जाता है। और लाला अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं अपने सखाओं के साथ में। तो आइए अब चलते हैं और आनंद लेते हैं टेर कदम के दिव्य दर्शनों का। और आप देख सकते हैं कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं ठाकुर जी के मंगल उत्सव गोपाष्टमी के पावन दिन लाला के दर्शन करने के काजे और वह लीला को आनंद रस प्राप्त करने के लिए। और सभी ब्रजवासी सामूहिक रूप से यहाँ एकीभूत हैं टेर कदम पर, रासमंडल स्थान पर, क्योंकि लाला दाऊ दादा के साथ में थोड़ी देर में यहाँ पधारवे वाले हैं। और वाके बाद यहाँ समाज के पद प्रभु के चरणन में निवेदन करे जाएंगे। तो आइए सर्वप्रथम यहाँ लाला के दर्शन कराता हूँ मैं आपको। लाला विराजमान है अपने सिंहासन पर कदम के वृक्ष के नीचे। आइए, बड़े ही सुंदर दर्शन है। ठाकुर जी की बड़ी ही सुंदर अलौकिक झांकी के दर्शन टेर कदम स्थान श्रीधाम नंदगांव में होते हैं। कदम के वृक्ष के नीचे लाला विराजमान है। बड़ा ही सुंदर स्वरूप, ग्वारिया को भेष आज धारण करे हुए, लाला ने माथे पे पटका बांधे हुए, बंसी हाथ में ली है। और आज लाला गौचारण के लिए जानो आज के दिन प्रारंभ करो। और सभी ब्रजवासी बड़े आनंद में हैं। खूब हर्षोल्लास है ब्रजमंडल की पावन भूमि पर।
लाला को उत्सव हो और ब्रजवासी आनंद लें, ऐसा तो हमारे कबू है ही ना सके। आइए मैं आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से प्रणाम कर देता हूँ लाला के श्री चरणों में। जय हो नंद के लाला की। और थोड़ी ही देर में लाला दाऊ दादा के संग यहाँ पधार रहे हैं। और आप भक्तों से निवेदन करूं, हमारे ठाकुर जी के 8वां पहर ब्रज में उत्सव है महाराज, और इन उत्सवों को ब्रजवासी बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं। आपको मैं दर्शन कराऊं, आज लाला के गोपाष्टमी महोत्सव में ब्रजवासी कैसो कैसो स्वरूप बना के आए महाराज, आप दर्शन तो करो एक बार। बोलिए नंद के लाला की जय। और देखो ठाकुर जी के महामहोत्सव में ये ब्रजवासी कैसो सुंदर स्वरूप बना में, कैसी सुंदर पीले रंग की टोपी धारण करी है, और देखो गले में अनेकों मोतिन की माला भी धारण करी है, और आंखन के काजल पे तो एक बार निगाह डालो, कैसो काजल लगाए हो इन ब्रजवासी ने, पक्के छिनट्टा लग रहे हैं। क्योंकि लाला हमारे कोई कम कोत की ना है महाराज, बड़े कोत की हैं लाला, और वाई के कारण ये ब्रजवासी भी बड़े कोत की हैं। देखो कैसो काजल लगाए हो, कैसो तिलक लगाए हो, बल्लभ कुल को तिलक मस्तक पे धारण करो है, और आंखन में काजल, गले में मोतिन की माला, बड़ो ही अलौकिक स्वरूप इन ब्रजवासीन को है। मैं प्रणाम करूं ऐसे दिव्य स्वरूप को। और अब हमारे दाऊ दादा और कन्हैया जी दोनों पधार चुके हैं टेर कदम पर, आप भी दर्शन करें। लाला सिंहासन पर विराजमान है रहे, और थोड़ी ही देर में समस्त गोस्वामी जन लाला के चरणन में, दाऊ दादा के चरणन में पद निवेदन करेंगे। और आज प्रथम बार लाला गौचारण के लिए जा रहे हैं। देखो ब्रजवासी कैसो आनंद में डूब गए हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, मेवा बांटी जा रही हैं, दक्षिणा बांटी जा रही है, कैसो उत्साह इन ब्रजवासी को है। आज ठाकुर जी प्रथम बार गौचारण के लिए नंद भवन से निकले, और सब ब्रजवासी उनके संग में आज गौचारण के लिए जा रहे हैं। और ये दर्शन आप टेर कदम स्थान श्रीधाम नंदगांव की पावन भूमि से कर रहे हैं, ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। और आज लाला के गौचारण के जाने की खुशी में पूरे ब्रज में आज मिठाइयाँ बट रही हैं महाराज, खूब आनंद रस उमड़ रहे हो आज श्रीधाम नंदगांव की पावन भूमि पर, क्योंकि आज पहली बार लाला गौचारण के लिए जा रहे हैं दाऊ दादा के साथ में। क्योंकि अब तक गैया नंद बाबा और दाऊ दादा चराई करे, आज लाला ने प्रथम बार मैया से निवेदन करो कि मैया मैं भी गैया चरावे जाना चाहूँ। तो आज के दिन प्रथम बार लाला गौचारण के लिए घर से निकले अपनी लकुट और बंसी धारण करके, और यहाँ बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन दाऊ दादा और नंद लाला के। और समस्त ब्रजवासी आनंद रस में डूब चुके हैं, खूब आनंद रस बरस रहे हो, टोपियाँ लुटाई जा रही हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, क्योंकि यह कोई साधारण उत्सव नहीं है, हमारे ठाकुर जी को उत्सव है। और दोनों भैयान के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन टेर कदम स्थान श्रीधाम नंदगांव में है रहे हैं। देखो कैसे भक्त लोग लाला को आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सभी भक्त आज लाला को आशीर्वाद चरण छू के नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आज लाला प्रथम बार घर से निकले हैं गौचारण के लिए। जगह जगह टॉफी लुटाई जा रही हैं, भक्तों में भी पूरा उल्लास है महाराज, खूब भर भर के टॉफियां लुटाई जा रही हैं, मिठाइयां लुटाई जा रही हैं, क्योंकि यह कोई साधारण उत्सव नहीं है, हमारे लाला के उत्सव हैं। और लाला जो कुछ करे हैं वही को उत्सव बन जाए, ये ब्रजवासी बाकू उत्सव के रूप में मना में। और आज आपने ठाकुर जी के गोपाष्टमी महोत्सव में सम्मिलित होकर के मानसिक रूप से जो आनंद रस प्राप्त किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा?
हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को ब्रजमंडल के ऐसे अलौकिक उत्सवों के दर्शन सहज में ही प्राप्त होते रहें। अगर आपने ब्रजमहिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ब्रजमहिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि संपूर्ण ब्रजमंडल के आनंद रस के दर्शन आप भक्तों को सहज में ही प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम नंदगांव की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। जय श्री कृष्ण।